परोरी पाल रेशम के लागे नानक होले झोला दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोला दीजो निक होले झोला दीजो निक धीरे धीरे झोला दीजो निक होले झोला दीजो निक धीरे धीरे झोला दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोला दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोला दीजो एक बार महाराज क्या हुआ कि एक गांव के अंदर एक सेठ जी थे और सेठ जी का नाम महाराज था तो कुछ बड़ा ही अच्छा सा, पर महाराज उस सेठ जी की एक आदत थी कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना आए। क्या चली जाए? चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना आए, एक पैसा खर्च ना हो जाए। गांव वालों ने सबने मिलकर उसको कह दिया कि महाराज ये तो दान चंद है। दान चंद क्या है? दान चंद जानते हो किसे कहते हैं?
जैसे रायचंद होते ना फ्री की सलाह देने वाले, बोले तो फ्री का है हमारा, दान चंद है, ये दान मानना ही दे सकते हैं। अब एक दिन महाराज सारे गांव वालों ने कहा अरे भाई ये तो पापी भी है महाराज साथ में। तो पत्नी जी ने कहा अरे देखो सारे गांव वाले मिलकर के आपको दान चंद कहते हैं, अरे कम से कम पास में ही महाराज गंगा जी है, पास में हरिद्वार है, कम से कम जाके एक बार स्नान तो कराओ, आपके जो पाप है कम से कम वो तो धुल जाएगा। बोले ठीक है देवी तुम कहती हो तो मैं चला जाता। अब देखो महाराज गए भी तो नंगे पांव गए। अरे बोले ये चप्पलें तो पहन जाओ। अरे बोले तो ही नहीं पतो महाराज यहाँ पर कितनी महाराज महंगाई हो रही है, अरे चप्पल घिस जाएगी तो कौन लेके आएगा। बोले हरदे ठीक है महाराज जैसे जाना चाहो वैसे चले जाओ। नंगे पांव महाराज चले गए। उस टाइम पे कुछ पैसे लगते थे, उन पैसों को भी ना देकर पैदल ही निकल लिए महाराज। अब देखो मजे की बात तो यहाँ पर ये है कि जैसे ही गंगा जी के तट पे पहुंचे, गंगा जी के तट पे पहुंचे तो महाराज पंडा ही पंडा वहां। अरे बोले भी जैसे ही नहाऊंगा महाराज ये पंडा तो उठ के आ जाएंगे और कहेंगे जजमान कीजिए हो लाओ दक्षिणा दो। दक्षिणा देनी है ना, बोले दक्षिणा देनी है ना, ये करेगा। तुम बोले महाराज चलते गए ऐसी जगह गए जहाँ महाराज कोई घाट ही ना है, वहां पे है शमशान घाट। शमशान घाट पे पहुंच गए, जाके बोले हाँ जहाँ कोई ना महाराज यही डुबकी लगा। भगवान ने भी देखा, बोले वाह रे भैया। भगवान ने सोचा चलो आज इसकी परीक्षा, इसको अच्छा मजा चला के आता हूँ। और जैसे ही महाराज सेठ जी ने डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगा के महाराज बाहर से निकाला, इधर मेरे श्याम सुंदर महाराज श्वेत वस्त्र धारण करके एक पंडा का रूप लेकर के आ गए। और जैसे ही पंडा का रूप लेके आए, जैसे ही महाराज मुंडी बाहर निकाली, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। तो महाराज देखे पंडा, बोले पंडा, अरे बोले या तो शमशान घाट है, यहाँ पंडा क्या करेगा महाराज, अभी तो मैंने देखो कोई हतो ना है, अब ये कहाँ से आ गो महाराज। जैसे ही महाराज वहां पर देखा तो श्वेत वस्त्र धारण त्रिपुंड लगाए हुए महाराज मेरे श्याम सुंदर खड़े, पंडा का रूप। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, लाओ जजमान दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा मैं तो फूटी कोड़ी ना दूं, दारी की दक्षिणा तो भाल दूं तो। बोले महाराज हम पे तो है ही ना है। बोले कोई बात ना जजमान हम उधारी खाते में रख लेंगे। अरे बोले दारी के तू एक बात बता। बोले हाँ महाराज, हाँ सेठ जी बताओ क्या। बोले जे बताओ, बोला घाटन पे इतने सारे पंडा खड़े हैं, वहां तेरी आमदनी होती है, शमशान घाट में तेरी कहाँ आमदनी हो रही है। बोले महाराज देखो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, ज्यादा कोई लेन देन विश्वास रखते नहीं हैं, आप जैसा कभी कभार कोई एक आध सेठ आ जाता है जो पूरे साल भर का ही दे जाता है। बोले अब हाल दो तो ये दारी के साल भर को मैं चूना लगा रहा हूँ, मैं दुनिया चूनो लगाऊं महाराज। बोले महाराज आपको दान तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी दो। बोले एक काम करो, चलो मेरे उधारी खाते में लिख लो भैया, तो पीछे बढ़ गया ये नहीं मान। बोले ठीक है महाराज, एक आना उधारी खाते में लिखवा करके आ गए। बोले ठीक है महाराज, अगर आपके यहाँ नहीं है तो हम आपके घर पे ही आके ले जाएंगे। अब चले हैं महाराज, इधर से सेठ जी धरा, जैसे घर पहुंचे और घर जाके अंदर से लगाई कुंदी और जाकर के महाराज सो गए। और महाराज थोड़ी देर बाद में दरवाजा खटखटाया किसी ने, ठक 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 ठक। अरे बोले देखिए अरे कौन आयो जरा दरवाजे पे। पत्नी देवी गई, दरवाजा खोला और जैसे दरवाजा खोला सामने पंडा जी खड़े। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बोले कौन से जजमान महाराज। बोले आपके पति देवी वहां गए थे गंगा जी नहाने, तो वहां एक महाराज जो है आना वहां पर हमें लिखवा करके आए, वो हम लेने आए। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले हमें तो कभी एक आनों का फूटी गोड़ी ना दी, तुम्हें बड़े एक आना दे करके आ गए, अब हाल जा रहे हो, उनको पंडित जी बुला के लाते। बोले अजय सुनते हो। बोले हाँ देवी बोलो। बोले अजय वो बाहर है ना पंडा जी आ गए। सोई महाराज एकदम से धोती उठाए फटाक से बैठ गए महाराज। पंडा जी आ गए। बोले हाँ महाराज पंडा जी आ गए। क्या कह रहे हैं। बोले वो यो बोल रहे हैं, बोले सेठ जी महाराज एक आना दान करके आए थे। अरे बोले एक काम कर, उनको जाके कह दे कि सेठ जी अभी है ना, बाहर गए, बाद में आना। ठीक है बाहर गए। बोले पंडा जी सेठ जी तो है ना, बाहर गए हैं। बोले कोई बात ना देवी, जब तक वो आएंगे नहीं हम यही इंतजार कर रहे थे। बैठ गए महाराज बाहर। अब देवी अंदर जाकर कहती है वो तो यही बैठ को, तुम्हारो पंडा तो जा ही ना रो। अरे बोले एक काम कर, उनको जाके बोल दे सेठ जी मर गए।
एक आने के खातिर सेठ जी मर गए। ठीक है, तो बाहर गए, हाय मेरा सिंदूर उजड़ गया, मेरी मांग सोनी हो गई, सेठ जी तो मर गए। बोले सेठ जी मर गए? अरे बोले तो और खुशी की बात है, जजमान के यहाँ पंडा जी आ गए। तो बोले कोई बात नहीं देवी, आप दिल छोटा मत करो, मैं जाता हूँ जरा गांव वालों को बुला करके ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं मैं बुला लाऊंगी, आप चले जाइए। बोले नहीं नहीं देवी, तुम अभी जाओगे साड़ी में, धीरे धीरे तुमसे चलना होगा, मैं अफा ले जाता हूँ, 2 मिनट में गाँव वालों को बुला के लाता हूँ। भाई कोई रोने वाला भी तो चाहिए। गए महाराज, ठाकुर जी पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आए। अरे बोले सेठ जी मरे? बोले मर गए वो? बोले अच्छा वो मर गए तो जब आपको चिंता रहे वो कोई सवाल ही नहीं। अब सेठ जी भी इतने पक्के महाराज, श्वास रोक के पड़े। सेठ जी बाहर निकालो गए महाराज, लेटाए महाराज, उस पे अर्थी पे लेटाए वो सेठ जी। ठाकुर जी जाके हाथ रखे सीने, बोले जिंदा है? श्वास रोके, बोले बड़ो पक्को महाराज, दान चंद है। अब सब कह रहे, बोले सेठ जी मर गए, बड़े अच्छे थे, कोई बात नहीं है, चलो अब इनको तैयारी कर लो। आरती सज गई महाराज, लकड़ियां तैयार हो गई, शमशान में लकड़ियां लग गई, सारा काम हो गया, पर सेठ जी टस से मस में। अब तो महाराज आरती उठ गई, सभी एक स्वर में के अंदर कहने लगे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, गत्य बोलो सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। सभी पहुंच गए महाराज, पूरे रास्ते सेठ जी झुका। अब तो जाके महाराज अस्थियों पर लेटा दिया, और वहां पर जैसे ही अर्थी पे लेटाया महाराज, लकड़ियां लगा दी, पूरे अग्नि की तैयारी हो गई। सब गए भाई सेठ जैसा भी था पर था भला आदमी। अब जैसे ही अग्नि देने के लिए गांव के पुरोहित जी पहुंचे, महाराज पंडा जी बोले अरे रुक जाओ जरा, हम 2 मिनट इनके कान में कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारे भाई, हम इनके पुरोहित हैं, थोड़ा कुछ इनके कान में मंत्र कहेंगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। बोले ठीक है महाराज, कह लो, जाओ फटाफट। अब इधर से ठाकुर जी गए, कान में जाकर कहते हैं सेठ जी उठ जाओ। उठे? बोले उठ जाओ। अरे बोले मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, उठ जाओ। उठ? बोले भगवान? बोले अब तक तो आए ना, मैंने श्वास का रोक ली महाराज, ध्रुव जी की तरफ प्रकट होकर आ गए। और जैसे ही महाराज एक आंख जो खोल के देखी, सामने पंडा जी को इतना बड़ो वो सोई महाराज फिर आंख बंद कर ले। अरे बोले जो तो पंडा ही है महाराज, झूठ बोले। अरे सेठ जी उठ जाओ, उठ, मैं भगवान हूँ। भगवान? बोले हाँ तो वही है पंडा। बोले ना मैं भगवान हूँ, उठ जाओ। अब खोल के देखो, और जैसे ही सेठ जी ने आंख खोली महाराज, सामने साक्षात मेरे ठाकुर जी। तो कंजूसी भी करो तो ऐसे ही करो कि ठाकुर जी खुद आकर आपका हाथ पकड़ ले, कहे ले भैया इतनी कंजूसी मत कर, मैं आ गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्याम। आनंद बाबा ने महाराज खूब दिल जी भर के महाराज धन लुटाया है, और सभी आके नंद बाबा से बधाई मांगते हैं और कहते हैं कि नंद कछो इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न छिछोरी। देखते देखते इतना धन लुटा दिया महाराज कि घनश्याम कुबेरहु की मति, जो धन का मालिक कुबेर जी है महाराज, उनकी भी महाराज मति घूम गई, इतना धन आ कहां से रहा है। देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया न छछिया न छिछोरी। ना गाय बची ना बछड़े बचे, महाराज सब कुछ लुटा दिया, छाछ तक लुटा दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज महाराज नंद जी मथुरा गए हैं, कंस को कर देने के लिए गए हैं। इधर से वसुदेव जी से मिलना हुआ मथुरा में जाके, और वहां जाके कहते हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवांगति। एक कन्या ही तो बची थी वसुदेव जी, जो महाराज वो भी आकाश में चली गई, वरना ये कंस तो उसको भी मार देता।
इधर से महाराज जो कंस है वो योजना बना रहा है, अरे 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 उसका जन्म हो गया है, उस कलवे का जन्म हो गया है। इधर से ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कैसा होगा, उसको कैसे मारना चाहिए, कैसे मारे कैसे मारे। इधर से कंस सोच रहा है सभी मंत्रियों को बिठा करके, अरे वो है कैसा, वो दिखता कैसा है, हमें बताओ तो सही। और इधर से महाराज नारद जी आए, नारद जी आकर के कहते हैं वो काला काला होगा। अरे कंस से वो काला काला सा होगा, देखना तो जब तेरे सामने आएगा कैसा होगा। वो काला काला होगा, ब्रज का उजाला होगा, देखने में सीधा पर तेरा काल होगा। कि महाराज वो काला काला होगा, देखने में बड़ा सुंदर सुशील सीधा सा दिखेगा, पर ध्यान रखिए कंस वो तुम्हारा काल होगा। इधर से महाराज वर्णन आता है, पूतना आई है और पूतना आकर के महाराज कंस के पास आकर से कहती है कि हे भैया आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपकी बहन, मैं जाऊंगी और जाकर ब्रज के अंदर इन 5 दिनों के अंदर जिस बालक ने जन्म लिया है महाराज उन सब बच्चों को मार करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी। जो भी होगा महाराज उसके अंदर से वो आपका काल होगा, वो मर जाएगा, महाराज चिंता नहीं करो। इधर कंस महाराज कहते हैं अरे दारे कि तू जाएगी कैसे, इतना बड़ा पहाड़ जो तेरे शरीर है, कालो कालो तेरो मुंह है दारी, तू जाएगी कैसे। बोले महाराज चिंता मत करो, भी आपने मेरी माया देखी है कहाँ है। पलक झपकते महाराज विश्व सुंदरी की जैसे बन गए। और बोले महाराज अब चिंता मत करो। बोले एक बार तक तेरे को किसी ने पहचान लिया तो। बोले महाराज चिंता मत करो, इतना लांबो घूंघट निकाल के जाऊंगी दारी के मैं भी ना पहचान पाऊंगी, कोई और तो कहाँ पहचान। और आज हो तो का जी तो रसोई में बहुत चली महाराज, इतना लांबा घूंघट निकालो, उधर सास में तारी की मरे नाए फलाना देख कोई आ जाए घर के अंदर मेहमान, उनको महाराज खाना खवाना हो और बहू का मन ना हो, और महाराज इधर सास कहते कि जाओ बहू और जाकर के क्या कहते हैं इनके लिए भोजन बना दो। इतना लांबो घूंघट निकालेगी, मनी मन में जे भी नाश्ता तो आज ही आए आनो हो, मेरी छाती पे सारे मूंग दलवे के ताई आ जाओ, मेरे को वैसे शांति ना, इनके और महाराज कपड़े को पूरे धो और फिर जे और आ जाए इनको और खाने खिलाओ सेठ जी को। और मनी मन में गालियां दे दे के महाराज उनको खाना खिलाओ। घूंघट की बड़ी प्रथा है। जब जब महाराज घूंघट निकाले और ससुर जी आ जावे तो का सुनावे महाराज, आजा मजे मारे के तो फिर हंडिया फोड़ तू यहाँ सुबह से गयो है अभी पता ना कहाँ आगो रोटी तोड़ के आगो। ब्रज की महाराज ब्रज की भाषा है, आजा मजे मारी के तो फिर हंडिया फोड़। बहुत देर हो गई। और देखो कितनी अजीब बात है महाराज, आज पूतना आई है गोकुल के अंदर, और देखो पूतना भी कब आई है, कृष्ण का अवतार हुआ कब, अष्टमी को। कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना आई चतुर्दशी को। ठीक 7वें दिन महाराज पूतना आ गई है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो महाराज सृष्टि ही खत्म हो जाती है, 7 दिन के बाद ही सब कुछ सारी लीला चालू होती है, और ये 7 दिन ही है जो हमें मिले हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं महाराज गोकुल के अंदर, और सभी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं, आप भी कहिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इधर महाराज पूतना आई आज सज धज के, जो भी बालक मिले महाराज, जिन जिन घरों के अंदर बालकों का जन्म हुआ था उन घर के अंदर गई और महाराज दूध पिलाने के बहाने से उठाया और अपने स्तनों पर लगाकर जैसे ही दूध पिलाया, सब महाराज वहां पर उन स्तनों के ऊपर पूतना जहर लगा करके आई थी। जो भी बच्चा उसके स्तनों से दूध पिए वही मर जाए। चुपचाप महाराज पूतना वहां से निकल करके आई। अब तो नंद महल की तरफ आई है और जैसे ही महाराज रास्ते के अंदर बाल गोपाल खेल रहे। अब देखो ब्रज के जो महाराज बाल गोपाली बड़े महाराज, सारा दिन जब देखो जब महाराज ठाकुर जी की इतनी भव्य लीलाओं को सुनाते रहते हैं, जब देखो जब आनंद में ही आनंद में रहते हैं। अब सब देखे महाराज बोल खेल रहे, एक दूसरे के ऊपर फेंकते भय, और जैसे ही देखे पूतना मौसी आ रही है, छम 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 छम, और बोले बोले बड़ी अच्छी परफ्यूम लगा रखी है, देखियो रे लाला यानी कितनी अच्छी परफ्यूम लगा रखी है। अरे एक तो महाराज नीचे जाके देखा है, घूंघट के अंदर से चेहरा है चुपचाप जाकर, और जाकर अरे तो ये बताओ तारे के तो बड़ी गोरी सी लाग रही है, तेरी सौगंध लाला, ये तो इतनी गोरी गोरी हमारे ब्रज में तो कोई है ही नहीं इतनी गोरी है। भगे भगे गए महाराज, अरे अरे तो ही नाको तो ये ना बरसाने से आई। बोले बरसाने से क्यों? अरे बोले महाराज आज बरसाने से टीका भी आने वाला है ठाकुर जी का। बोले उन्हीं के अंदर से ये आई होगी महाराज, ये तो अपने ब्रज में तो हमने तो देखो नाय गोकुल के अंदर महाराज इतनी सुंदर सी मलुक सी कोई महाराज दुल्हन आई। बोले चलो महाराज, इधर से छम छम करती हुई महाराज आज पूतना मौसी पहुंची है नंद महल के अंदर। और जैसे ही पहुंची महाराज जाकर के यशोदास मैया से कहती है कि मैया तुम्हारे लाला को अगर तुम्हारी इजाजत होवे तो लेकर मैं खिलाई लूं, अपनी गोद में ले लूं। बोले हाँ हाँ बहना तू ले ले, मैं जाऊं जरा मेहमान आए हुए हैं उनकी देखभाल करके आते हैं। और इधर से जैसे ही आज पूतना मौसी ने मेरे श्याम सुंदर को उठाया है और उठा के जैसे स्तनपान कराया महाराज, आज ठाकुर जी ने जैसे ही महाराज पूतना मौसी को देखा, ठाकुर जी ने अपनी आंख बंद कर दी। अब यहाँ वर्णन आता है, परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताओ ठाकुर जी ने आंख क्यों बंद कर दी? यहाँ कई संतों के भाव हैं। एक संत ने ऐसे भी कहा कि महाराज पूतना मौसी ने इसलिए आंख बंद, जो पूतना मौसियों को देखकर ठाकुर जी ने इसलिए आंख बंद कर ली। बोले महाराज राम जन्म में भी सबसे पहले अगर किसी के दर्शन हुए तो वो महाराज राक्षसनी के हुए, और यहाँ भी अगर कोई महाराज कोई के दर्शन हुए हैं तो सबसे पहले राक्षसनी के हुए। देखो ठाकुर जी का नाम लेते संग बच जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज सब आए हैं और आकर के सब अपनी अपनी महाराज कामकाज में लगे हुए हैं। पूतना मौसी दूध पिला रही है और ठाकुर जी दूध पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। आज पूतना मौसी सोचे कि महाराज देखते हूँ मरो कि ना मरो। बोले यहाँ तो मेहमान है, उठाया गोद में ठाकुर जी को नंद महल के पीछे ले गई। और पीछे लेके जैसे बोले आधा घंटा हो गया अभी तक ठाकुर जी दूध ही पी रहे। अब देखो बोलदारी का यह होगा गो महाराज, देखो तो ये मरो कि ना मरो, अगर मर गो होगो तो नीचे गिर जाएगा ना तो भारी होगो। अब जैसे महाराज हल्का सा हाथ ढीला करे ठाकुर कहते अरे अरे बोले अभी तो महाराज जिंदा है। अब तो महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी प्राण खींचने लगे, दुख खत्म हो गया। अब तो महाराज इधर पूतना मौसी के प्राण खींचने लगे। देखे दारी के मरो ना यही का हो। अब तो कह अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़ दे, मुझको दर्द हो रहा, लाला छोड़, अरे लाला छोड़ दे। कन्हैया कहते ना। अब तो धीरे 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 और प्राण खींचने लगे। अब तो ताड़का जो थी महाराज, इधर से पूतना मौसी जो थी वो महाराज भयंकर विकराल रूप ले लिया महाराज जिसने, और जोर जोर से चिल्लाती है अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। पता है मेरे ठाकुर जी ने क्या कहा? अरे मैया हमको तो पकड़ो यावे छोड़ो तो हमने सीखो ही नहीं, जाए एक बार पकड़ ले बापू तो महाराज छोटो वो मुश्किल है। और आज देखो मैया का दर्जा दे दिया है ठाकुर जी ने। इधर पूतना मौसी को मैया का दर्जा देकर के कहा, ये बताना चाहते हैं कि देखो जो मेरी शरण में आता है महाराज मैं उसको कैसे भाई को भाई अनख
नाम जपत मंगल दिसि दसऊं। किसी प्रकार से जो मुझे भजता है मैं उसका उद्धार करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। जोर जोर से महाराज चिल्लाने लगी इधर से, पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और देखते ही देखते महाराज धड़ाम से जमीन पर गिरी है। और कितनी दूर गिरी है महाराज की यहाँ से आप लेकर के धौलपुर पहुंच जाओ। इतनी लंबी महाराज इधर से पूतना हुई और धड़ाम से गिरी। क्यों? क्योंकि महाराज जिसके ऊपर मेरे ठाकुर जी आ जाए, जिसके ऊपर साक्षात मेरे ठाकुर जी ने गोद में निवास किया है, उसका तो उद्धार होना ही था। और किस प्रकार उद्धार करते हैं ठाकुर जी, देखो बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है। ठाकुर जी महाराज एक छोटी छोटी चीजों पर भी बिक जाते हैं। और देखो बड़े सुंदर शब्दों के अंदर कहा है कि बिक गए मदन गोपाल। महाराज मदन गोपाल बड़े सुंदर शब्दों के अंदर छोटी छोटी चीजों पर रीझ जाते हैं। कितने सुंदर शब्दों में हैं। उठाइए दोनों हाथ अपने और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ बिक गए, ओ बिक गए, ओ बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। बिक गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति में। गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति पे। गए मदन गोपाल भक्तों की भक्ति। दर्शन कर लो। देख अगर तेरी कृपा हो जाए तो अपने लाला के दर्शन करवाए दे। बोले ना बाबा मैं तो बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों लाला? मेरो लाला अगर डर गो तो मैं काय को तो मैं दर्शन कराऊं। इधर से भोले बाबा कहते हैं क्यों मैया, क्यों ना करवाएगी मोए दर्शन? बोले नाय बाबा मैं तो दर्शन नहीं करवा रहे। अरे तेरे गले में देखे तूने कितने बड़े बड़े महाराज सांप है, कितने बड़े बड़े बिच्छू तूने गले में डाल रखे हैं। इतनी लंबी लंबी जटाएं महाराज, हाथ में त्रिशूल ले रखो, कपड़ा तने पैर नहीं रखे महाराज। और महाराज रहती बनती है भूति और लगा रखी है तेरे शरीर के अंदर। अरे मेरे लाला अभी छोटो सो है बाबा, वो डर जाएगा, मैं नहीं करा रही। बोले देख मैया चुपचाप दर्शन करवा दे, ना तो हमें दर्शन कर दो दूसरी तरीकों से भी आओ। बोले जा रहे के बाबा तो जो करनो तू कर ले, मैं तो नाई करा रही तो नाई कर। बोले ठीक है महाराज, अब आज तो हम भी चिंता मत करो मैया, तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। आगे गए हैं शंकर जी और जाकर एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर वो बैठ गए और कह रहे हैं लाला देख हम तेरे दर्शन के काजू आए हैं, का तू हमको दर्शन भी नहीं देगो। और जैसे मेरे ठाकुर जी ने सुनी शंकर जी की वाणी, जोर जोर से रोने लगे। और छोटो सो बालक रो तो भाई महाराज कितना प्यारो लगे हैं। और महाराज ज्यादा रोवे तो महाराज कान की तालियां भी ठुकने को आ जाओ। जोर से हुमा 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 जोर से रोने लगे। तुम पहले रोवा दिया करो, कोई रोवे ना रोवे।
रोने लग गए जोर जोर से मेरे ठाकुर जी महाराज। मैया ने अंदर आके देखा, अरे जेदारी को काय को रो है, चौरेदारी के तोय का हुआ। सोई देख के कन्हैया फिर करे फिर चुप हो जाओ। मैंने देखा आपने कई बच्चे रोते रोते एकदम से उनकी तरफ आप देखो तो फिर चुप हो जाएंगे, फिर कहीं कहा फिर जोर जोर से रोने लग जाएंगे। हो तो ना हो तो आज कन्हैया बिल्कुल वैसे ही रो रहे हैं। मैया ने सोची, अरे लगता है मेरे कन्हैया कोई की नजर लग गई। आज महाराज एक गोपी को बुला के लाए, बोले जाओ और जाकर के देखो आज मैया यशोदा के लालाए लगता है नजर लग गई। सुबह से जोर जोर से रो रहे हैं। तो हाथ उठा कर कहिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आई है महाराज आज गोपी, और गोपी आकर के मैया से कहती है, मैया तेरे लालाए नजर ना लगो, सच सच बताइए यहाँ कोई आयो तो ना है? लाला के दर्शन कर बे। बोले हाँ दारी की एक बाबा जरूर आयो आज। अरे अरे लेकिन गोपी तू चिंता मत कर, मैंने वह बाबा है अंदर भी ना आने दी, वहाँ को कोई दोष ना है, भाई तो मैंने दरवाजे से भगा दिया। बोले नाए भैया, अरे यशोदा लगता उस बाबा ने कुछ ना कुछ किया है, उस बाबा को ही बुला करके लाओ। और जैसे ही महाराज आज गई है गोपी शंकर जी को बुलाने के लिए, और शंकर जी महाराज समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, और शंकर जी से जाकर गोपी कितने सुंदर शब्दों में कहती है, अरे चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा माए बुलावे। चल रे योगी नंद भवन को, तो ही यशोदा माए बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, वाके लाला को नजर लगी है, राइनों ने करवावे। चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माए बुलावे। अरे योगी बाबा जरा फटाफट से चले, मैया यशोदा तो ही बुला रही है, लगता उनके लाला को कोई की नजर लग गई। बाबा 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 जल्दी चलकर जरा उनकी नजर उतार। आज भोले बाबा भगते हुए आए हैं, दौड़े दौड़े आए हैं, और दौड़े दौड़े आकर के महाराज जैसे ही नंद महल में प्रवेश किए, मेरे श्याम सुंदर को देखा, सोई महाराज मेरे ठाकुर जी चुपचाप हो गए और जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। भैया कहती जोरेदारी के जे बाबा जैसे ही गयो तूने महाराज चिल्लानो चालू कर दियो, और ये बाबा जैसे आए तो हंसकाई करो। अच्छा से आगे सापन न देख के बनाए दारी के पहले तो डर लगतो, अब तो इन्हें देख देख के हंस रो है। और जैसे ही महाराज कन्हैया हंसने लगे, तो इधर से मैया ने कहा, बाबा आप ऐसो आशीर्वाद दे के जाओ जैसे मेरे लाला दोबारा रोवे। सोई महाराज आज ठाकुर जी ने कहा, मनी मन में ठाकुर जी ने कहा शंकर जी से कि जय स्थान बनवाए लो, तब तो दोनों की पक्की घुटेगी। महाराज तुम भांग घोटियो, हम चुपचाप खा लिया करेंगे, हम माखन घोटेंगे तो हमारे इधर से भांग घोटो। तो शंकर जी कहते हैं, मैया मैया हमारो एक काम कर, ये इतने बड़े से नंद महल के अंदर छोटो सो कोनो हमें दे दे, और वह कोने के अंदर हमारो एक छोटो सो मंदिर बनवाए दे। और मैया कहती, हाँ हाँ बाबा क्यों नहीं बनवाऊंगी। अरे अरे इतने दिनों बाद में तो परमात्मा ने मुझे लाला प्रदान किया है, मैं वाकई काजू कछु नहीं कर सकती। और मैया कहते सुंदर शब्दों में कहती है, रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दियो। यही रहो बाबा, यही रहो, जब जब मेरे लाला रोवे लगे तुम आकर के इन्हें दर्शन दे दिया।
और बाबा बाबा आज है ना ये सो आशीर्वाद देकर जाओ जैसे मेरे लाला रोवे। और कितने सुंदर शब्दों में आज हमारा शंकर जी यहाँ कह रहे हैं, ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। ताली बजाते हुए श्री राधा हरि बोल। ऐसे सुनते न जायो। हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। जय हो। हो पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। सौतन गोद खिलायो ठोठो ढाया लावे पलना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। भाई भाई जय हो। मैया कर कर बोले। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले। नूपुर बांध दो चरण में। ओ नूपुर बांध दो चरण में। कुट मन ढोले पकड़े बाबा की अटोलिया। तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे
दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सो दिन को दिखलायो जाके, हो जाके, हो जाके तरस बिना कोई काटे ना मेरो ललना। ओ चुग चुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, ओ चुग चुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जो मांगी सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाओ। जो मांगी सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाओ। तेरो वेश देख डर पे गो, तेरो वेश देख डर पे, बालक नाही दिखाऊं मेरो, मेरो, मेरो छोटो सो ललनवा, मेरो ललना, मेरो छोटो सो ललनवा, मेरो ललना, मेरो ललना, मैया मेरो ललना, मेरो ललना, मैया मेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी। जय हो। माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। ओ माया डर डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने, अपने सुत को मरम न जाने। तू बोली महतारी जग में, हो जग में, हो जग में नाही आकी तो लेना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना, हाँ तेरो ललना, ओ मैया तेरो ललना। हो जुग जुग, हो जुग जुग, हो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, हो जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जय राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मैं ये जो मेरे भाई बंधु इधर खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब आगे आ गया।
क्योंकि आप यहाँ इधर पीछे बोलते हो तो माइक में आवाज जाती है, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कृपा करके वहां से, वैसे भी देखो कथा का एक नियम है, आज हम आप सबको बता दें, मंच के बराबर में या मंच के पीछे बैठना ही सबसे बड़ा अपराध है। ठाकुर जी कथा मंच के आगे बैठ करके सुनी जाती है या मंच के थोड़ा दूर से साइड में बैठ कर, मंच के बगल में बैठना ही सबसे बड़ा अपराध है। आप सब आगे आ जाइए, आपसे कह रहे हैं, आप सब आगे आ जाइए, जिनकी यहाँ जरूरत है वही यहाँ बैठिए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देख लो दारी को, जो ताली नाय बजाएगा उनके लिए मटका फोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं उनकी चांद, और तुम्हारी चांद पड़ गो सारो डेंड्रफ निकल जाएगा, सोच लिया। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। आज हमारे ठाकुर जी का नामकरण होने वाला है। वर्णन आता गर्गाचार्य जी आए हैं, गोकुल के अंदर गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य के द्वारा महाराज ठाकुर जी का नामकरण हो रहा है, गुप्त रखने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले, कंस तक खबर ना पहुंच जाए। इसलिए महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को यहाँ भेजा है कि जाइए, हमारा पुत्र वहां पर महाराज है, उसका जाकर के नामकरण संस्कार करेंगे। आज गर्गाचार्य के द्वारा गौशाला के अंदर मेरे श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार हो रहा है। और देखो नामकरण हुआ, नामकरण कितना सुंदर हुआ है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्या बलम विदो। जो बल में ज्यादा थे महाराज, उनका नाम बलराम रखा गया। और मेरे श्याम सुंदर थोड़े सांवरे से थे महाराज, इसलिए उनका नाम कन्हैया रखा गया। बोलो श्याम सुंदर लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज सुबह सुबह आज सुबह सुबह नंद बाबा महाराज 4 बजे स्नान करके आए हैं जमुना जी से, और जमुना जी स्नान करके आके ठाकुर जी की सेवा करने लगे, शालिग्राम जी की सेवा करने लगे। अब देखो कितनी सुंदर बात है, भैया ऊपर अभी कछु ना है, नीचे देख लो भी तो है? जब फूटे को तभी देख ली, तब देखिए ऊपर तुम्हारी नाकन में भरे को अभी तो नीचे ही देख लो, हम भी यही है, हम कहाँ उठे, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी जो देख ली भैया। चार वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आज महाराज जैसे नंद बाबा आए, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं मंदिर के अंदर बैठ के। और देखो जब हम किसी चीज के ऊपर कुछ मीठा डाल देते हैं ना, तो वो महाराज हमको इतनी प्यारी लगती है कि आहा, अब तो बस मुंह के अंदर आ जाए। तो महाराज जैसे ही आज आए हैं नंद बाबा, और आकर के जैसे ही इधर भगवान की पूजा करने लगे, घुटमन चलते हुए मेरे कृष्ण कन्हैया आए हैं, और आकर महाराज वहीं बैठ गए महाराज जय जी पर, और कहते हैं बाबा, ओ बाबा। बोले कहा है दारी के? बोले बाबा, बाबा थोड़ा सो प्रसाद मुझको भी दे दे। बोले देख महाराज 4 उंगल को सो तो लाला है, और अभाल से महाराज कितनो चटर 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 बोले। मैं चुपचाप बैठो रे, नंगो तड़ंगो आगो महाराज, ना नहायो ना धोयो, बच्चों काम तो है ना, मिट्टी लग रही है देख तेरे ऊपर पूरे पे, जा पहले वहां जाके बैठ जा, अभी मैं पूजा करूंगा, उसके बाद तुझे प्रसाद मिलेगा। ठीक है महाराज। आए महाराज दहलीज पे आके बैठ गए, बोले हमसे बड़ो कोई भगवान है जी? हमारे महाराज तो ना कौन से भगवान की पूजा कर रहे हैं। बाबा हम ही है सबसे बड़े भगवान, तुम कौन से भगवान ने पूज रहे हो? और चुप कर दारी के, बड़ो आए भगवान बन गए, और चुपचाप बैठो, हिलो मत ना देखो। ठीक है महाराज। इधर से महाराज शालिग्राम जी के ऊपर शहद डाला, नंदवा ने बूरा डाला, सारी महाराज पूजा की सामग्री डाली। और पूजा की सामग्री डालने के बाद जैसे ही हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ध्यान करने लगे, सोई मेरे कन्हैया महाराज धीरे 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 गए, और शालिग्राम जी उठा के लोगों से चाट, और जैसे महाराज जी लगाए, ये तो बड़ो मीठो सो महाराज। बोले बाबा जग ना जाए महाराज, सो रहे बाबा, तो झट से महाराज शालिग्राम जी मुंह में दबा।
और उन्हें मारा गोल गोल घुमाए जा रहे हैं मुख के अंदर और घुमाते घुमाते उन्हें चाटते जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद महाराज तो फीके फीके से लग गए। बोले अब यह बाहर निकालो। जैसे ही बाहर निकालने लगे नंद बाबा जी ने कहा बोलो ठाकुर जी महाराज की। और जैसे ही आंख खोली सो गप से दोबारा दबा लिया। बोले अब तो बाबा जग गए, अब तो महाराज चुपचाप बैठे रहना मैं फायदो। और महाराज जैसे नंद बाबा ने देखा ठाकुर जी तो है ही ना, साई ग्राम जी तो है ही ना। बोले कहाँ गए? बोले चोरेदारी के कहाँ गए मेरे भगवान? बोलो मोए ना। बोले क्या हो कहाँ गए यहाँ पे ठाकुर जी? धारी के तेरे मुंह में कहा है रे? अब हारा इधर आ। और जैसे महाराज ठाकुर जी पास में गए फटाक से ये गाल पे पड़े साले ग्राम जी बाहर। बोल अच्छो दारी के तूने मेरे ठाकुर जी निकल लिए। अब हाल बताऊं देख यशोदा मैया ने, यशोदा ने तेरे को है ना कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दियो। चल दारी के बाद और पकड़ के लेके गए। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं। बाबा महाराज पकड़ करके ले जाकर यशोदा मैया के पास खड़ो कर दिया। बोले देख तेरे लाड लाए तेरा जो प्रेम है ना उसी ने यह बिगाड़ के रख दिया। जब देखे जब कछु न कछु उदम करे अरे अरे आज तो बच गो, नहीं तो महाराज मेरे ठाकुर जी चबार जाते हैं, या को कोई भरोसा ना है। इधर से भैया ने कहा जी आप क्यों डांटते हो? अभी बच्चा ही तो है, छोटा सा बच्चा ही तो है, क्या हो गया शरारत कर ली तो? बोले ठीक है तू जान तेरे लाला जा। आज महाराज ठाकुर जी जैसे ही देखे ग्वाल बाल महाराज वहां पर खेल रहे हैं। ठाकुर जी भी आज घुटमन घुटमन से महाराज खड़े हो गए हैं। और खड़े होकर धीरे धीरे जैसे कोई बच्चा चलना सीखने लगता है तो कैसे चलता है? जैसे गिरने वाला होगा, फिर बगता है जैसे गिरने वाला होगा। आज ठाकुर जी वैसे ही चल रहे हैं। महाराज धीरे धीरे नाचने लगे। आज मैया उनको नचा रही है और बड़ी खुश होकर के ठाकुर जी का धन्यवाद कर रही है, भगवान विष्णु का धन्यवाद कर रही है। और देखो दुनिया जिनके इशारे पर चलती है आज महाराज यशोदा मैया उनको इशारे पर नचा रही है। सब देव देवता आकाश से देखते हुए कहते हैं अरे यशोदा धन्य भाग है तेरे जो तेरे घर पर स्वयं साक्षात मेरे श्याम सुंदर लाल आए। तो बड़ी धूमधाम से महाराज आगे की लीला हुई। सारे महाराज जितने वहां पर मैया थी सब श्रृंगार करके नाचने लगी लाला के साथ में। और जोर जोर से नाच रही कह रही है लाला लाला तो कहीं हमारी ही नजर नहीं लग जाए। और देखो आज इधर से महाराज सभी लोग देख रहे हैं आकाश से और सब कह रहे हैं कि देखो जिन्हें कि महाराज इशारे पर पूरी दुनिया नाचती। आज वो नंद महल के अंदर घुटमन घुटमन दौड़ रहे हैं, कभी खड़े होकर दौड़ते हैं, कभी महाराज घुटनों से दौड़ते हैं। अरे यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। और श्रुत कीर्ति गोपी तो कहती कि महाराज ठाकुर जी जो थे वो धूल मिट्टी मुट्ठी में भरे और जो डाले और जो करे फिर उठावे फिर करे फुर्र। तो महाराज पूरे ऐसे नहा गए जैसे पाउडर लगा के आए। और ये सारी लीला देखते हुए महाराज कितनी सुंदर झांकी आती है यहाँ पर। किसेस महेश गणेश दिनेश सूर्य हो जाए निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सो भेद बतावे ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद अभेद सो भेद बतावे। नारद से सो के व्यास रचे नारद से सो के व्यास रहे पतिहारी को मुनि पावे ताहि ताहि की छोहरिया छचिया भर छाचे पे नाचे नचावे ताहि ताहि की छोहरिया छचिया भर छाचे पे नाचे नचावे। जो महाराज ठाकुर जी जिनके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है आज वो गए एक गोपी के पास और घुटमन घुटमन से थोड़े खड़े होते फिर बैठ जाते और जाते कहते हैं अरे अरे गोपी नेक माखन दे दे। गोपी कहती नहीं लाला हम तो तेरे को माखन नहीं देंगे। अरे बोले गोपी थोड़ा सा दे दे। अरे बोले तेरे घर में कुछ कमी है दारी के जो हमारे पास आवे। अरे नहीं गोपी ने थोड़ा सा खिला दे। देख राजी राजी से कह रहे चुपचाप खिला दे वरना फिर हमें दूसरों तरीकों भी आवे। गोपी कहती अच्छा दारी के तो बताइए कौन सा तरीकों? बोले तो सीधी सीधी बता खबा रही के ना खबा रही? बोले ऐसे नाय महाराज दही तो हमारे घर में है नाय, माखन हमारे है घर में है नाय, दूध हमारे घर में है नाय। हाँ खाटी छाछ जरूर 7-8 दिन पहले की खाए तो ले आओ। अरे गोपी तो वो भी ले आओ।
बोले वो भी तब दूंगी जब तू नाच के दिखाए। बताओ, एक खाटी छाछ के ऊपर मेरे श्याम सुंदर नाच। और ये झांकी महाराज रसकान जी देख रहे हैं, फिर कितने सुंदर रूप में झांकी का वर्णन करते हैं। याल कुटिया कामरिया पर, याल कुटिया कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजीडारा, आठों से तेना भावे दिगासो, नंद के धेनु चराया बेसारो, आठों से तेना भावे दिगासो। उनके घरे चलो गयो पर मेरे घर नहीं आए। अरे लड़की का भात भरने के लिए पहुंच गया। वो क्या उसका जीजा लगता था? वो क्या उसका फूफा लगता था जो महाराज हम बुला रहे हैं, हमारे घर नहीं आ रहे? अरे वो तो ठीक है भैया। अरे बहना और देख कहाँ गए हो? अरे बहना में बुला के थक गई पर वो नहीं आए। और देख द्रौपदी की यहाँ पहुंच गए। कैसे? ओ द्रौपदी कहा तेरी साली लगती रे सरहद लगती, द्रौपदी कहा तेरी साली लगती रे साली लगती, ओ द्रौपदी कहा तेरी साली लगती रे सरहद लगती, द्रौपदी कहा तेरी साली लगती रे सरहद लगती। बातों तीर बढ़ायो कनवा मैंने बुलाया, ओ कनवा मैंने बुलायो नहीं आयो, कनवा मैंने बुलायो नहीं आयो, चलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। ओ मेरा कहा तेरी बुआ लगती रे बहना लगती, मेरा कहा तेरी बुआ लगती रे बहना लगती, तेरी बुआ लगती रे बहना लगती, मेरा कहा तेरी बुआ लगती रे बहना लगती। किसको अमृत बनायो कनवा नहीं आयो ठलुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो, ठलुआ, मैंने बुलायो नहीं आयो, ओ कनवा मैंने बुलायो नहीं आयो।
देखो ठाकुर जी की सुंदर झांकी आ रही है, आप सब पीछे हो जाओ, जोरदार ताली बजाकर मेरे श्याम सुंदर लाल की महाराज जो मंडली है उसका स्वागत करिए। बोलो वृंदावन के बोलो माखन चोर कन्हैया की, जय हो। माखन चोर लाल की जय हो। और देखो सभी गोपियां कह रही है क्या, अरे रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में। ओ दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आई, रात श्याम सपने में आई। गोरु भाई हासिया है।
आ जाओ जरा। कन्हैया बुला रहे हो? अब कन्हैया की सुने कि अपने दादा की सुने? जाको तेरो मन करे बाई की सुन ले। अरे आज ऐसो भयो, कैसो? हम गए मेला में अच्छा और हमारा दादा गए संग, अच्छा और दादा तो हमारे हम भल्लो, अच्छा और हम खा रहे रसगुल्ला, ओहो और दादा रसगुल्ला के चक्कर में दादा हमारा पता नहीं कि तू भागो। अच्छा अब दादा ढूंढते ढूंढते अब इतने थके, बोलो कन्हैया अरे भैया मन पुगा। अरे जाए कौन उठा रहा है ऊपर, ये अध काबरे आदमी है। दादा दादा कहते भाई यहाँ तक आए गए। ये कौन है लाल और सफेद मूछन को? अरे तो हमने सोची या भीड़ में होगा हमारा दादा। अच्छा अब हम यहाँ के बोल लगाएंगे, हमारा दादा मिल जाए तो अरे यार 5 रुपए को प्रसाद मार देंगे। अरे मनसुखा, अरे भैया दादा, ओ दादा, अरे सारे आवाज तो आ रही है, यह भीड़ में मेरा दादा। अरे दादा, ओ दादा, ये सारे कंधा और तोड़ दियो दादा। हे कृष्ण, दादा इतने रसगुल्ला खाए ने तू? हाँ, दादा कितने? 5? अरे सारे तू 5 रसगुल्ला ने खाया हो ना? तो एक ही रसगुल्ला के मारे पेट में हिचक कह रही है, और तू सारे 5 रसगुल्ला ने खाया हो? हाँ भाई कन्हैया, दादा मिल गो, पर दादा मिल गए सब मिल गए, पर तू ये बता तेन हम काय को बुलाए, क्यों बुलाए? हाँ जी अम्मे जी झट्टे पट्टे सट्ट कह दे ना तो सारे लठ बच जाएंगे। फटाक दे बता दे काय को बुलाए तेने? ओ भैया कन्हैया, हाँ, बुलाए माखन मिश्री चोरे में, बेसरी चोर। माखन मिश्री चुराए में, माखन मिश्री चुराए में। सुन भैया पहली बात तो हमारी सुन ले तू, हम कल के घर में चोरी बोरी करवे जाएंगे। अरे हम शरीफ बाप के बेटा है, और तू हमें चोरी करवा सिखावे को? सारे सब हम चोरी ना करेंगे। और देख कैसी चोरी, अरे वही पैसा की चोरी। घुस जाओगा उस सेठ के घर में, वहाँ का मिलेगा? कहाँ मिलेगा? वहाँ पता एक तिजोरी होगी, और बाकी चाबी बाकी सिराने पे रखी होगी। अब चाबी तो मिलेगी नहीं, ऐसा है तिजोरी के तारे तोड़ो चट और माले दबाओ हट और सीधे लेके चले आओ, फिर घुस जाओ गाँव। कहाँ? किसान के घर। और किसान के यहाँ कहाँ मिलेगा? भैंस, भैंस? अरे सारे भैंस